सत साहेब साहेब गुरु तेरा निवास। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना और आपने अध्ययन भी किया होगा। जैसे मूल कमल से हमने ध्यान लगाना शुरू किया। मूल कमल में श्री गणेश की शक्ति, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे छोटी सी हड्डी है, उसमें बसने वाली वो ताकत जो हमारे अंदर कुदरती ताकत होती है, प्राकृतिक ताकत होती है। उसमें आपने रिद्धि और सिद्धि के बारे में जाना होगा। अगर आपने पिछली वीडियो पर पूरा ध्यान नहीं दिया तो इस वीडियो का आपको ज्ञान नहीं होगा। इसलिए आपको पिछली वीडियो को देख के उसको सुनकर और ध्यान क्रिया में बैठना है और बैठकर मूल कमल पे ध्यान लगाना है। मूल के बाद में अगला चक्कर स्वादिष्टान यानी इंद्री कमल में। इंद्री कमल में शक्ति है, उसका नाम है इंद्र और इंद्राणी, यानी जिसको हम भगवान इंद्र कहते हैं। भगवान इंद्र कोई आकाश में नहीं है, भगवान इंद्र हमारे अंदर है। अब इस स्वादिष्टान चक्कर में जब हम ध्यान लगाएंगे तो हमारा बायां और दायां दोनों तरफ के बारे में देखना है। ये है पूर्व यानी बायां और ये है पश्चिम दायां। पूर्व का मतलब होता है पहले यानी भूतकाल, और पश्चिम का मतलब होता है आगम यानी भविष्य। अब भूत और भविष्य के बीच में कौन है? हम। अपने आप को कहो मैं। भूत और भविष्य के बीच में मैं हूँ। और जब मैं यहाँ से लेकर नीचे तक चलता हूँ तो स्वादिष्टान कमल में इंद्र की शक्ति है, जिससे त्याग होता है, उससे जल बरसता है, उत्पत्ति भी होती है। उसके बारे में आपको आज पूरा ध्यान लगा के देखना है कि जब हम स्वादिष्टान कमल में ध्यान लगाएंगे तो उसमें हमारे अंदर एक शक्ति जागेगी। उस शक्ति का अगर हमने भूतपूर्व बातों में प्रयोग कर लिया तो वो हमारा विनाशकारी समय पैदा करती है। अगर हमने अगम की ओर ध्यान कर लिया तो वो हमें ऊपर उठाएगी और हमारा उत्थान करेगी। यानी वो योग, अगर हम संसारिक योग करेंगे तो संसारिक योग में संतान उत्पन्न होती है। अगर हम आगम का योग करेंगे तो उसमें शब्द और सुरत का योग होगा और ज्ञान रूपी संतान पैदा होगी। इसलिए बच्चों, इसके ऊपर ध्यान लगाकर देखना है, क्योंकि आज तक हम ये सुनते आए हैं कि हम योग करें, हम अपने चक्राल को सिद्ध करें। लेकिन चक्रों को जब सिद्ध करते हैं तो चक्रों में क्या पाया जाता है? इसमें दो गुण होते हैं। दोनों गुणों के बारे में अगर हम पूर्ण रूप से जान लें तो हमें पता लगता है कि इसका गुण और अवगुण दोनों मैं ही हूँ। मेरे कारण ही तो अवगुण आता है और मेरे कारण ही गुणवत्ता होती है। तो बच्चों, जब हम जल की बात करते हैं कि जल हम ऊपर कंठों से पीते हैं, मुंह से पीते हैं, तो अंदर जाता है और वो जल हमारे सारे शरीर में होता है। सारे शरीर में जल, जगह जगह पर जल होता है। जैसे धरती में पानी होगा तो उसमें फसलें भी होती है, पेड़ पौधे भी होते हैं, घास फूस भी होता है। अगर धरती में पानी नहीं होगा तो सूखी हो जाती है। इस प्रकार ये इंद्र शक्ति हमारे अंदर जब होती है तो इसमें खरपतवार भी होते हैं, सोलों वाली कीकर भी होती है, अच्छे पेड़ भी होते हैं, फलदार पेड़ भी होते हैं। फलदार जब होंगे जब हम दाईं ओर रहेंगे, और कांटे वाले होंगे वो हम बाईं ओर रहेंगे। तब
तो जब हम इसके ऊपर पूरा ध्यान लगाते हैं स्वादिष्ठान में, तो नीचे वाला मूल चक्कर में रिद्धि और सिद्धि शक्ति हमारे अंदर प्रचंड हुई। प्रचंड होने के बाद रिद्धि क्या कहती है? रिद्धि कहती है संसार की माया, हाय माया, हाय माया। उस माया में चल के स्वादिष्ठान कमल में जब हम जाएंगे तो हमारे अंदर क्रोध पैदा होगा। जो ही क्रोध पैदा होगा तो क्रोध के तुरंत बाद अहंकार आ जाएगा। इस प्रकार पहले क्रोध छोटा भाई होता है और अहंकार बड़ा भाई या आचार्य होता है। तो पहले छोटा भाई जन्मता है। उल्टा बाणी उल्टी होती है संत मत की। पहले छोटा भाई जन्मता है और उसके बाद बड़ा भाई जन्मा। लेकिन संसार वाला पहले बड़ा भाई जन्मता है और फिर छोटा भाई जन्मता है। अगर आप बाईं ओर रहोगे तो पहले आप में संसार वाली गतिविधियां रहेगी, दाईं ओर रहोगे तो फिर आगम की यानी परमात्मा वाली गतिविधियां रहेगी। तो जब आप में क्रोध आ जाता है तब आप समझ लेना कि मुझे ये संसार वाली माया खराब करेगी। और जब क्रोध के बदले शांति हो जाती है और शब्द श्रुत का योग हो जाता है तो आप ध्यान लगाते ही ज्ञान से ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान पैदा हो जाएगा। बच्चों याद रखना इस बात को कि इंसान जब भी बाईं ओर रहता है, कोई बुरे कर्म करता है, उसको पता होता है कि इसका नतीजा गलत है, लेकिन फिर भी वो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी शब्द सुरत का योग नहीं बल्कि वर्णात्मक शब्द और नूरत का योग है। बाहर मुखी है, बाहर की शक्ल देखता है वो, लेकिन बाहर की शक्ल पर अगर मोहित हो जाते हैं तो फिर वो इंद्र भगवान हमारे सत को डिगा देगा। तो आइए अब हम इसके ऊपर ध्यान करके देखें कि क्या गतिविधियां होती है इसकी, और ध्यान करने से हम कैसे करें। ये अंगूठा हमारा अग्नि तत्व का है और ये जल तत्व है। जल और अग्नि दोनों को मिलाकर देखिए, और इन दोनों को अगर मिलाकर देखते हैं तो जल उबलेगा, और उबलने के बाद हमारे में क्रोध आता है। तो आप एक बार ध्यान क्रिया में जब बैठें तो इन दोनों अंगूठे और इस उंगली को दोनों को मिलाकर फिर ध्यान में बैठें। ऐसे ध्यान किया आपने तो स्वादिष्ठान कमल पे ध्यान लगा। ध्यान लगते ही आपके अंदर इंद्र शक्ति जागी और बरसात होने लगी, यानी जल प्रवाह होने लगा। जल प्रवाह होने लगते ही आपके अंदर क्रोध जैसी भावना आने लगी। ये आते ही तुरंत आपको संभल जाना है और संभल कर अपने सतगुरु की ओर ध्यान लगाना है, अर्थात प्राकृतिक नियमों की ओर ध्यान लगाना है। उन नियमों पे ध्यान लगाओगे तो श्वास क्रिया को देखिए, श्वास क्या कह रहा है। फिर हम सांसों पे ध्यान लगाते हुए स्वादिष्ठान तक ले जाएं। पूरा श्वास भर लीजिए। इस प्रकार पूरा श्वास भरने के बाद धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है और अपना ध्यान स्वादिष्ठान कमल पे लगाए रखना है। स्वादिष्ठान चक्कर जब जाग जाता है तो हमारे शरीर में कंपन भी आना शुरू हो सकती है, और जब ये कंपन आना शुरू हो जाए तो आपको समझ लेना है कि आपके शरीर में खून का प्रवाह है वो तेज हुआ है, और ये होने के साथ साथ अब तुम्हें अपने आप को काबू रखना है, क्योंकि आपके पास रिद्धि और सिद्धि आई है। और रिद्धि सिद्धि आने के बाद
जब आप में योग क्रिया शुरू हुई, तो योग क्रिया अगर भोगों में ली तो फिर क्या होगा, संसार की ओर जाओगे। अगर हम योगों में लेते हैं तो फिर हम निराकार की ओर जाएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार आपको ध्यान लगाना है। ध्यान लगाते ही आपके शरीर में एकदम से सन्नाटा सा छाने लग जाएगा और लगते ही आपको देखना है कि मेरे अंदर कुछ गतिविधियां ऐसी हुई है जैसे परिवर्तन हो रहा हो। तो इस प्रकार आपको अपने घर बैठकर ध्यान लगाना शुरू करना है। इस क्रिया के बाद अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब ये 2 चक्कर सिद्ध हो जाते हैं तो तीसरा चक्कर होता है मणिपुर, यानी नाभ चक्कर। नाभ ही हमारा केंद्र है। इस केंद्र के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पूरी समझ आई है और आपने अध्ययन किया है तो अपना अध्ययन लोगों को बताइए और बताने के बाद आगे चलते रहिए, ताकि आपके अंदर का भ्रम भ्रांति सब दूर हो जाए और सीधा रास्ता एक हो जाए कि जियो और जीने दो और हमारा जीवन मंगलमय हो जाए। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब। साहिब गुरु तेरा ही